नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज की डेट में जहाँ पर एक तरफ बच्चों में देखा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा अवेयरनेस आ रहा है कि एमडी जो है वो करनी चाहिए, एमडी का स्कोप अच्छा है, वहीं पर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है बहुत सारे बच्चों को फेस करनी पड़ रही है और वो ये है कि जॉब के दौरान एमडी कैसे करी जाए। देखिए दोस्तों, अगर 100% में से देखें तो 10 to 15% बच्चे जो होते हैं या तो वो बीएमएस के दौरान ही एमडी की एक अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और फिर बाद में एमडी में एक अच्छा रैंक लेकर आते हैं। और उनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर बीएमएस जिनकी फैमिली उनको 1 साल ड्रॉप आउट करवा के एमडी की तैयारी करने को कहती है, जिसके कारण उनके पास पूरा दिन होता है एमडी की तैयारी करने के लिए, मतलब एक सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन 85 टू 90% बच्चे इसमें आते हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है? आफ्टर बीएमएस उनको जॉब करनी पड़ती है एक सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अगर आफ्टर बीएमएस जो है वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है? एक कैटेगरी तो ये है। दूसरी कैटेगरी ये है कि बीएमएस के कई सालों बाद जब उनको फील होता है कि हमें एमडी करनी चाहिए, अब इतने धक्के खा लिए हैं तो एमडी भी कर लेते हैं, ठीक है? जिसमें उनको और अच्छा स्कोप मिलेगा अर्निंग का। तो उस केस में क्या होता है कि साथ-साथ में आपको जॉब भी करनी होती है और आपको पढ़ाई भी करनी होती है। तो ओवरऑल ये कैटेगरी होती है जॉब की, ठीक है? जॉब के दौरान आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्या टाइम टेबल बनाना है और अच्छा रैंक कैसे लाना है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है? ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। दोस्तों, जॉब के दौरान एमडी की प्रिपरेशन करना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मिनिमम 8 घंटे 8 आवर्स आपको जॉब के लिए देने ही पड़ते हैं, ठीक है? 8 घंटे जॉब है और फिर 8 घंटे आपको स्लीप यानी कि नींद लेनी ही चाहिए अगर आपको बहुत ही अच्छी एमडी की तैयारी करनी है, क्योंकि ब्रेन भी तो फ्रेश होना चाहिए लर्निंग के लिए, रिविजन के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो 8 घंटे आपके जॉब के हैं, फिर ट्रैवलिंग का 1 घंटा ले लीजिए 9 घंटे, और फिर 8 घंटे आपके नींद के हैं। इस तरह से 17 आवर्स तो आपके 24 आवर्स में से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है बाकी का टाइम, यानी कि 7 आवर्स में आपने एमडी की तैयारी भी करनी है और फिर आपका जो खाना-पीना रेडी होना जॉब के लिए, ये सारे काम भी आ जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि आप 6 घंटे या 10 घंटे किसी भी तरह से निकालिए। आप सुबह 4 बजे उठ के तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मेरा जो टाइम टेबल है बहुत ही सिंपल है, जिसको आप अभी से फ़ॉलो करेंगे। इसके सिर्फ़ 2 शर्तें हैं, ठीक है? आपको अभी से फ़ॉलो करना है आज से ही, और फिर आपको रेगुलर फ़ॉलो करना है। जो रेगुलैरिटी है यही आपको टॉप रैंक तक पहुँचाएगी, यही आपको शीर्ष तक पहुँचाएगी, ठीक है? इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रेगुलैरिटी का। देखिए, जो टाइम होता है, हम कहते हैं समय भागता है या टाइम फ्लाइज़, ठीक है? एक्चुअल में जो समय होता है वो भागता नहीं है, ठीक है? घड़ी की सुइयाँ जो है आपने देखी होंगी कि वो बहुत तेज़ भाग नहीं रही होती हैं, वो सिर्फ़ अपने रेगुलर पेस पे चल रही होती हैं। वक़्त जो है लगातार चलता है, एक पल में बदल जाता है, ठीक है? वो एक पल का भी इंतज़ार नहीं करता चेंज होने के लिए। वो लगातार चलता है, किसी भी कीमत पर वो लगातार चलता है, रुकता नहीं है। बस यही क्वालिटी आप में लेकर आनी है और आज से ही लेकर आनी है। रेगुलर चलेंगे तो आपकी स्पीड को कोई भी मैच नहीं कर पाएगा। ये जो टाइम टेबल मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइम टेबल के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल अपनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रिलैक्सिंग वे में आप इस टाइम टेबल को फ़ॉलो कर सकते हैं, अपनी जॉब के साथ एमडी की तैयारी कर सकते हैं। डेली आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 घंटे जो है निकालने हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये टाइम टेबल जो है, कैसे इसको फ़ॉलो करना है, और जो मैं ये टाइम टेबल आपको बताऊँगी एज़ इट इज़ अपनी जो सामने आपके कबर्ड है, रूम में या वॉल है, उस पर आप पेस्ट कर लीजिए और उसको फ़ॉलो कीजिए। फिर देखिए कि आपकी स्पीड को कोई मैच नहीं कर पाएगा, टाइमली आपका रिवीजन होगा, सॉरी टाइमली आपके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व होएँगे और टाइमली आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है कंप्लीट होएँगे और बहुत ही रिलैक्सिंग वे में कंप्लीट होएँगे। तो चलिए देखते हैं ये टाइम टेबल कैसे है। दोस्तों, ये टाइम टेबल आपको समझाने से पहले
मैं आपको एक चीज़ ब्रीफ करना चाहती हूँ क्योंकि अगर आपको वो चीज़ पता होगी तभी आप ये टाइम टेबल जो है फॉलो कर पाएँगे। देखिए, हमारे जो यूट्यूब चैनल है श्री आयुर्वेदा जो आप अभी देख रहे हैं, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट एआईए पीजीटी की कोचिंग दी जाती है जिस पे डेली 4 बजे शाम को एक क्लास जो है अपलोड होती है। अभी तक हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चल रहा है, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट होकर हम फर्दर आगे चलेंगे एंड दिस मंथ हम अष्टांग हृदय फुल कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट संहिता एंड सब्जेक्ट्स पर चलेंगे। तो ये जो कोचिंग दी जा रही है इसमें डेली जो न्यू क्लास 4 बजे अपलोड होती है उसका मेंशन इस टाइम टेबल पर दिया हुआ है। मतलब कि मंडे टू वेडनेसडे आपने 1 न्यू क्लास जो है 4 बजे जो अपलोड होती है उसको आपने देखना है। देखिए, मैं जो एक चैप्टर है उसको 15 टू 20 मिनट्स में, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट करती हूँ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स भी बताती हूँ उस चैप्टर के और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार-बार पूछे जा चुके हैं आज तक एग्जाम्स में वो भी उसमें क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? जिससे आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छूटता एंड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो डेली आपने न्यू क्लास जो है मंडे टू वेडनेसडे जब भी आप पढ़ेंगे 2 या 3 घंटे जब भी आप अपने दिन के निकालेंगे उसमें डेली न्यू क्लास जो है आपने यूट्यूब की देखनी है, ठीक है? और फिर 2 ओल्ड क्लासेस देखनी है। देखिए, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ठीक है? जिसमें मैं सारा शेयर करती रहती हूँ जो भी हमारे पुराने लेक्चर्स होते हैं एंड इवन जितने भी सारे लेक्चर्स टिल डेट कंप्लीटेड है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 2 क्लासेस जो ओल्ड क्लासेस हैं, ठीक है, पुराने लेक्चर्स में से 2 क्लासेस आपने करनी है और एक न्यू क्लास जो डेली अपलोड होती है वो करनी है प्लस 50 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। मंडे टू वेडनेसडे आपने ये शेड्यूल जो है फॉलो करना है, डेली 1 न्यू क्लास एंड 2 ओल्ड क्लासेस प्लस 50 एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए आप गोविंद पारेख जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी गुड बुक एंड आप ग्लोबल आयुर्वेद भी ले सकते हैं या फिर आप प्रवीण चौधरी भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट करना है, आप बिगनर हैं तो आप गोविंद पारेख से स्टार्ट कीजिए, ठीक ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद जो थर्सडे एंड फ्राइडे है, इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए मंडे टू फ्राइडे हमारी जो डेली 4 बजे क्लास होती है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर वो क्लास अपलोड हो जाती है एंड सैटरडे को क्या होता है कि मैं टेस्ट लेती हूँ, एक टेस्ट क्लास अपलोड होती है जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछती हूँ। जो भी मैंने पूरा हफ्ता करवाया है, उसका टेस्ट सैटरडे को होता है, ठीक है। टेस्ट कौन से चैप्टर्स का होगा, वो क्लासेस का लिंक भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ, ठीक है, टेस्ट से 1-2 दिन पहले ताकि आपको पता चल जाए कि सैटरडे को मतलब कमिंग सैटरडे को कौन सी क्लासेस का टेस्ट होने वाला है। तो आपने थर्सडे एंड फ्राइडे क्या करना है, एक न्यू क्लास तो आपने कंटिन्यूअसली पढ़नी ही पढ़नी है जो आप मंडे से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस जो टेस्ट होना है सैटरडे को जिसका लिंक जो है, जो चैप्टर्स मैं टेस्ट में आपको पूछूंगी जिसके क्वेश्चंस, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देती रहूंगी। वो टेस्ट जो है आपने प्रिपेयर करना है प्लस 50 एमसीक्यूज भी आपने डेली सॉल्व करने हैं। 1 न्यू क्लास प्लस टेस्ट प्रिपरेशन प्लस 50 एमसीक्यू। सैटरडे को क्या करना है, 1 न्यू क्लास प्लस 2 ओल्ड क्लासेस प्लस 50 एमसीक्यू एंड संडे को आपने क्या करना है, केवल और केवल 300 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, मंडे टू वेडनेसडे 1 न्यू क्लास 2 ओल्ड क्लासेस प्लस 50 एमसीक्यू, थर्सडे फ्राइडे 1 न्यू क्लास प्लस टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ सैटरडे टेस्ट एंड 50 एमसीक्यू। सैटरडे को एक नई क्लास और फिर 2 ओल्ड क्लासेस प्लस 50 एमसीक्यू, संडे को 300 एमसीक्यूज। अब इससे होगा क्या, इससे अगर आप देख सकते हैं टाइम टेबल पर मैंने मंडे टू सैटरडे पूरा हफ्ता जो है न्यू क्लास रखी है कि आप डेली न्यू क्लास पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, डेली की जो 4 बजे वाला लेक्चर है वो आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। लेक्चर 4 बजे अपलोड होता है लेकिन आप अपने टाइम के हिसाब से डेली कभी भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका मैं एक्स्ट्रा से लिंक जो है यूट्यूब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपका लेक्चर ना मिस हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो इस तरह से डेली आपका जो न्यू क्लास अपलोड होती है वो प्रिपेयर होगी, ठीक है। और ओवरऑल पूरे वीक में मंडे टू संडे आपके 300 प्लस 250 कितने 550 एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे, प्लस आपकी जो ओल्ड क्लासेस है
8 ओल्ड क्लासेस भी आपकी इस वीक के दौरान जो है कंप्लीट होंगी, ठीक है? तो इस तरह से आपका बहुत कुछ सिलेबस कवर हो सकता है जो आप अगर इसको डेली टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों आप इस टाइम टेबल को लिख करके रख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपनी वॉल पर चिपका सकते हैं ताकि आप इसको रेगुलर फॉलो करें। आपके 1 हफ्ते में 550 एमसीक्यू सॉल्व होंगे, 1 हफ्ते में डेली के जो न्यू लेक्चर्स अपलोड होते हैं श्री आयुर्वेदा यूट्यूब पर, वो आपके प्रिपेयर होंगे और फिर 8 ओल्ड लेक्चर्स जो हैं आपके प्रिपेयर होंगे। मान लीजिए आप ये टाइम टेबल जो है रेगुलर सॉल्व कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो टाइम टेबल रेगुलर फॉलो करने से क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप डेली जो न्यू क्लासेस हैं, वो तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ओल्ड लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बाद आप अपना रिविज़न शुरू कर सकते हैं, ठीक है? ओल्ड लेक्चर्स जो हैं, आप उसको फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। आपका अभी से ही रिविज़न भी स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइम टेबल बहुत ही सोच समझ कर अच्छे से बनाया गया है ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि जॉब के साथ कैसे ईज़िली जो है तैयारी करी जा सकती है।